नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की। सीबीआई जांच के भी दिए आदेश। नीट काउंसलिंग रोकने के सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जातिगत सर्वेक्षण को मिली मंजूरी। झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना का लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों में राज्य में होगा मानसून का प्रवेश। संताल और कोल्हान इलाके के लिए आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की। सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। कांग्रेस मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को सभी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर छात्रों के लिए न्याय की मांग करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं, राज्य प्रभारियों, महासचिवों और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि नीट परीक्षा और इसके परिणाम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कल प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने पर भी सहमति बनी। यह सर्वेक्षण कार्मिक विभाग द्वारा कराया जाएगा। साथ ही झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना के फैसले को भी मंजूरी दी गई। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को राज्य स्तर पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। बुधवार की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर तैयार मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर कोर्ट इसका अवलोकन करना चाहता है तो आयोग की ओर से सील बंद लिफाफे में मेरिट लिस्ट कोर्ट को दी जा सकती है। सहायक आचार्य परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, उनमें से 3033 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी फिर से बहाल कर दी है। इन परीक्षा की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 7 एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं। यह आईआईटी आईएसएम के कोलकाता और दिल्ली केंद्र में ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे। आईएसएम ने अपने 5 विभागों के 2 और 3 वर्षीय 7 कार्यकारी मास्टर्स कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इसमें 5 कार्यकारी तकनीकी प्रोग्राम और 2 एमबीए प्रोग्राम शामिल हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने बताया कि सभी 7 कार्यकारी मास्टर्स कार्यक्रमों का उद्देश्य उच्च स्तर का ज्ञान देना है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 10 पॉइंट स्केल में 50% सीजीपीए सीपीआई 5.0 के साथ आवेदन करना आवश्यक है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर साइबर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। साइबर ठगी के बाद कई पीड़ित कई बार थाना को कोई सूचना नहीं देते हैं। ऐसे में ठगी हुई रकम को वापस लाने में परेशानी होती है। बिष्टुपुर साइबर पुलिस ने वर्ष 2018 से मार्च 2024 तक 49 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं साइबर पुलिस ने ठगी हुई 2,95,66,950 रुपये को रिकवर भी किया है। इसके बाद बचे हुए मामलों में भी साइबर पुलिस अलग अलग टीम बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी और ठगी हुई रकम को वापस लाने के लिए काम कर रही है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कल महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए खरीफ मौसम की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण और रांची के 3 डैमों की साफ सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बुधवार के आदेश के आलोक में पेयजल विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि शहर में पीने के पानी में गंदगी पर हाईकोर्ट से पहले विभाग ध्यान क्यों नहीं जाता। अदालत ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को भी हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। खूंटी में आज योग दिवस को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। योग रैली में राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय खूंटी के विद्यार्थी के साथ जिले के आयुष पदाधिकारी चंद्रेश झा, योग शिक्षक समेत सभी शिक्षक और राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित थीं। योग रैली में विद्यार्थियों ने बैनर पोस्टर लेकर लोगों को योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने 4 पुलिस उपाधीक्षक का तबादला किया है। रांची में विशेष शाखा में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक समीर कुमार सवैया को लोहरदगा जिले के किस्को का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। वहीं CTC मुसाबनी में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक अनिमेश गुप्ता को बोकारो का पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत मुजीबुर रहमान को विशेष शाखा रांची का पुलिस उपाधीक्षक और पलामू IRB 10 में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक बेनेडिक्ट मरांडी को गिरिडीह IRB 9 का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। मौसम। राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कल देर शाम रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों में संताल के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज कोल्हान और संताल परगना वाले हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में मानसून के प्रवेश के संकेत मिले हैं। कई हिस्सों में बादल छाए हैं और प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। इससे राज्य के आधे से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से बारबाडोस के ब्रिज टाउन के केसिंगटन ओवल में खेला जाएगा। भारत की कप्तानी रोहित शर्मा और अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान के हाथों है। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए UGC नेट परीक्षा रद्द की। CBI जांच के भी आदेश दिए। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जातिगत सर्वेक्षण को मिली मंजूरी। झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना का लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों में राज्य में होगा मानसून का प्रवेश। संताल और कोल्हान इलाके के लिए आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।